हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन चैप्टर से। सेकंड टॉपिक है अपने चैप्टर का, और ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है बायोलॉजी है साइंस की। तो बिना ऐसे टाइम पास के शुरू करते हैं। ये अब सेकंड वीडियो है। इससे पहले अपन ने समझा था कि वेरिएशन होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे होता है, होता भी नहीं होता, कैसे क्या होता है, ये अपन ने देखा था। अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। भाई वेरिएशन का महत्व क्या है, अगर वेरिएशन नहीं होता इसका क्या हो जाएगा, तो देखते अपन। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अपन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हटा के अपन स्पीशीज भी लिख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, for example, if there were a population of bacteria living in a temperate water, and if the water temperature is increased by the global warming, then most of the bacteria would die. But if some bacteria are resistant to heat, they would survive and grow there. There is how variation provides stability to the people. पॉपुलेशन माई मिस्टेक। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल की जगह अपन एक और अच्छे सा वाइट वाला एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या होगा कि 2019 के एंड में, 2019 के एंड में कोरोना आया। 2020 में समर टाइम पे अपने यहाँ पर कोरोना आया, इंडिया में कोरोना आया। और कैसे उसने कितने सारे जनों की उसने मतलब जान ले ली, है ना। कोरोना आया इंडिया में, कितने सारों के ऊपर उसने हमला किया, कितने सारे उसमें उस पेंडेमिक में, उसमें क्राइसिस में मर गए। बट इससे मीन्स मानव जाति का अंत तो नहीं हुआ ना, मानव जाति का अंत तो नहीं हुआ ना। वायरस आया, बहुत सारे जनों को मार डाला, लेकिन ना सारे इंसानों को थोड़ी ना मार पाया क्या। तो वही कह रहा है, वेरिएशन आया, वेरिएशन हुआ। अब मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है, मेरी बहन अलग है, मेरा एक और भाई अलग है, मेरी एक और बहन अलग है। कैसे हम अलग अलग हैं। अब हम पांच भाई बहन हैं, दो बहनें, हम तीन भाई हैं। हम पांचों में अलग अलग हम वेरिएशन है। हम पांचों अलग अलग हैं, मीन्स सिमिलरिटीज़ इतनी नहीं है। अगर कोई बीमारी मेरे ऊपर हमला कर सकती है, तो वो वाली बीमारी ज़रूरत है ना मेरे बहन के ऊपर हमला कर पाएगी, हावी हो पाएगी, मेरे भाई के ऊपर हावी हो पाएगी। जो बीमारी मेरे भाई के ऊपर हावी हो रही है, वो ज़रूरत थोड़ी ना कि वो मेरे ऊपर हावी हो पाएगी, वो मेरे बहन के ऊपर हावी हो पाएगी। तो ये इसका ये कॉन्सेप्ट है कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्पीशीज़ को बचाता है, मानव जाति को बचाता है। मानव जाति के ऊपर नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बट ये एक स्पीशीज़ को बचाता है, किसी की भी, एनिमल की हो, प्लांट्स की हो, या ह्यूमन बींग्स की हो। ओके, तो ये स्पीशीज़ को बचाता है। कैसे बचा रहा है, क्योंकि वेरिएशन आएगा। अब कोरोना आया तो सबको थोड़ी ना मार पाया, किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी तो वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन था। वेरिएशन भी बहुत टाइप के होते हैं। अब अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे। ओके, पॉइंट देख लेते हैं। इट लीड्स टू द जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अब देख लीजिए, वेरिएशन होगा। अब वेरिएशन हुआ, अब कोरोना आया है। अब जिसको कोरोना हुआ है तो ठीक है, वो बच गया है ना। अब जिसको कोरोना हुआ और वो बच गया क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, अब उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन होगी ना, नेक्स्ट जनरेशन, इसका ऑफ स्प्रिंग में उसका जो बच्चा होगा ना, तो उसके भले इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना हो, बट उस कोरोना के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी, कोरोना स्पेशली कोरोना के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि उसके ने पेरेंट ने ऑलरेडी उसके खिलाफ लड़ चुके हैं। किसके खिलाफ? कोरोना के खिलाफ लड़ चुके हैं, तो उसके अंदर इम्यूनिटी होगी। एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी बात है, हमको पता है वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है। इट लीड्स टू द इवोल्यूशन विच इज़ द बेसिक फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब क्या होता है कि इवोल्यूशन कैसे आ रहा है इवोल्यूशन आ कैसे रहा है। अब भाई मेरे दादाजी के अंदर मेरे दादाजी कुछ कैसे बताऊँ मैं आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
जैसे कि मेरे दादाजी से पापा के बीच में दोनों में वेरिएशन आया, तो दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ है बट आइडेंटिकल नहीं ऑब्वियसली यार। वेरिएशन आया, अब पापा से मुझ में वेरिएशन आया तो क्या होगा कि मैं मेरे पापा से अलग हूँ, मैं दादाजी से भी अलग हूँ, मैं मेरे पापा से 20% अलग हूँ बट मैं मेरे दादाजी से 50% अलग हूँ। तो क्या बता रहा है कि मैं अपनी मतलब अपनी पीढ़ी अपनी मीन्स जनरेशन जैसे आगे जैसे बढ़ती जा रही है, इवोल्यूशन भी हो रहा है, इंसान इवॉल्व हो रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है इंसान। तो इसमें ये मतलब टॉप पॉइंट है बट अब इतना आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्री बोर्ड में आया हुआ तो शायद ये कंफर्म नहीं हो बट मैंने ये देखा था क्वेश्चन। ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था, वर्ड्स की हेरा फेरी हुई थी ऑब्वियसली। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन की मीन्स कॉपिंग ऑफ इट्स ओन डीएनए, डीएनए की ही कॉपी करने को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। और उसका महत्व क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट एंश्योर द सेट ऑफ जीन्स इन प्रोजेनी। ये एंश्योरिटी देता है, ये एंश्योर करता है सेट ऑफ जीन्स, जीन्स के सेट को इन प्रोजेनी। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि सेट ऑफ जीन का एंश्योरिटी देता है क्या, इन प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, नया होने वाला बच्चा, नवजात शिशु, इसको कहते हैं प्रोजेनी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये बात वही आ गई कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के लिए क्यों होगा, इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं होगा। अब भाई फिर से अपन एग्जांपल लें तो कोरोना आया तो उसने एक इंसान के ऊपर हमला किया, दो इंसान के ऊपर हमला किया, लाखों इंसान के ऊपर हमला किया, लेकिन उसने मानव जाति तो नहीं मिटा पाया ना। तो मानव जाति को ले लो स्पीशीज़, एंड इंडिविजुअल को ले लो, एक पर्सन, दो पर्सन, चार पर्सन, ग्रुप, ऐसे ले लो। ठीक है, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज एज इट अलाउ द स्पीशीज टू एडेप्ट टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। वो वेरिएशन अलाउ करता है स्पीशीज़ को ही अलाउ करेगा टू एडेप्ट इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट में एडेप्ट होने के लिए। अब एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं हो पाएगा, स्पीशीज़ ही करेगा। स्पीशीज़ में आप समझ गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में अगर आप लिखेंगे कौन सा टॉपिक है, कौन सी लाइन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ लिखिए, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ओके, for example, climate can force a species to shift into harsh condition. Only those who adapt to the changes can survive in the harsher condition. ठीक है, जो जिसके बाद एडोप्टेशन का पावर होगी, एडोप्टेशन की स्पेशलिटी होगी, वही तो मतलब हार्शर कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एन इंडिविजुअल द वेरिएशन डज नॉट मैटर इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन। वही बात आ गई है भाई, एक एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इतना मैटर नहीं करता एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़। नो डाउट इंडिविजुअल में आएगा बट वे एज वेरिएशन उसमें नहीं आ पाएगा। क्या इसमें नहीं आ पाएगा, वेरिएशन इंडिविजुअल में इतना कारगर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू स्पीशीज़। ओके, थैंक यू। अगर आपको नहीं है आ रहा है समझ में, मतलब कौन सा टॉपिक, कौन सी अगर लाइन, तो आप फिर से अगर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।